धरने पे बैठे हैं कि हमारे पास अभी कुछ रोजगार ही नहीं बचेगा। अब हम इस टाइम पे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है, हमें कोई नौकरी पे नहीं रख सकता। आगे के लिए हम कहाँ जाएं? कुछ काम ही नहीं है, हम भी घर ही बैठेंगे और क्या बीवी बच्चे कहाँ से पालेंगे। देखते हैं, अभी इसीलिए धरने पे बैठे क्या हमें आगे पकौड़ा तलो तो क्या आप पकौड़ा तलेंगे? सर अगर पकौड़ा तलना होता तो सर हमने ट्रेनिंग क्यों की होती, इतनी फाइट क्यों की थी इसके अंदर आने के लिए? रोजगार के लिए यही कह रहे हैं। सर अगर सरकार कहती है पकौड़ा तलना रोजगार ही होता तो हमें इतनी फाइट करने की जरूरत क्या होती है, हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्या पड़ती? पकौड़ा तलने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए कढ़ाई चाहिए, कड़ी चाहिए, ग्रेडी चाहिए। एक बात बताइए, हमारे से बड़ी तो एक सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, कम से कम ESI तो मैं तो उसको हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल में तो उसको PF की सुविधा, वो 8 घंटे बाद कहीं का जा सकता है। हमको वो स्थिति भी हमारी बनी हुई है, ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाला हिसाब हो रहा है। और रही बात भर्ती निकाल लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ना निकाल लें। हमें 60 साल तक हमें जो पे रखा आज के टाइम पे होमगार्ड के गले पे तलवार लटकी हुई है, ये कहाँ जाएंगे? 1946 में जो कानून बने वही दोहरा के अनुच्छेद 8 आज भी वही घुमा फिरा के वही हो रही है। साल देश को आज़ाद हुए लगभग। एक यही संस्था एक ऐसी जो अभी तक शोषण ही हो रहा है, चाहे वो सरकार का समझ लो चाहे प्रशासन का समझ लो, मुझे तो लग नहीं रहा वही घुमा फिरा के वो 1 साल 2 साल ये टाइम पीरियड खत्म क्यों नहीं किया जाता? ये रेगुलर है, इनको निकाला नहीं जाता। दिल्ली होमगार्ड को हर 1 साल में निकालने की धमकी दी जाती है, आपको निकाल दिया जाएगा। फिर तो ये बेचारे चिंता में इतने हैं, ये सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, किसी ने पानी पिया हुआ, किसी ने रोटी खाई है नहीं खाई है, और स्टेट से भी आए, चलो हम तो दिल्ली से हैं कोई बात नहीं हम तो कर लेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर और आपके राजस्थान झारखंड उत्तराखंड से आए, नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थित हैं और इस वक्त जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये महा आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन किस मुद्दे पर है और उनकी क्या क्या मांगे हैं, इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होम गार्ड के जवान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नमस्कार जी, मेरा नाम धन सिंह है, मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। अच्छा, किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है? हमारी मांग तो ये है कि हमें 31 मार्च को निकाला जा रहा है और नई भर्ती ये ला रहे हैं इसी महीने, तो हम इसलिए बैठे हुए धरने पे कि हमें निकाला ना जाए। भले ये नई भर्ती अपना ले आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें इस उम्र में हम कहाँ दूसरा रोजगार के लिए जाएंगे, और हमसे भी उम्र के ज़्यादा वाले बंदे बैठे हुए हैं इधर, तो इस एज में हम कहाँ जॉब करेंगे। और जम्मू से आए हैं, उनकी सैलरी 2700 रुपये महीना है, तो वो इसलिए बैठे हैं कि उनकी सैलरी में थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा, ये जो है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, हाँ जी, उसके बाद आप लोग सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दोबारा जो नई भर्ती आ रही हाँ है, जी, हाँ जी। उसमें आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते? नहीं सर, भर सकते हैं, पर हमारे से होगा तो नहीं ना। फिजिकल रिटर्न मेडिकल, हाँ जी, अब हमारे पे ना दौड़ा जाएगा इतना। ठीक है, 50-50 साल के 55-50 साल के यहाँ पे हमारे मार्शल भाई हैं और थानों में कर रहे हैं, तो हमारे पास और रिटर्न बहुत हार्ड कर दिया है। इतने हम एजुकेटेड में नहीं है कि हम रिटर्न तोड़ देंगे। तो अब BA MA लड़के भरते हैं फार्म, और हम 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, तो हमारे पे रिटर्न में क्लियर नहीं होगा। तो ये जो धरना है, ये एक दिन के लिए धरना है या फिर जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक के लिए धरना? ये तो मांग पूरी ना हो तब तक के लिए ही चाह है, धरना आगे के लिए। आज ये एक दिन के लिए। हाँ, तो और क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? तो समान काम समान वेतन नियमित करा जाए, राज्य का या केंद्र का कर्मचारी घोषित करा जाए। अच्छा, समान वेतन का। ये घोषणा क्या लगता है सरकार ये जो है टेंडर समाप्त होने के बाद आप लोग बेरोजगार होंगे, इसके बाद क्या होगा? वही तो, इसीलिए यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं कि हमारे पास अभी कुछ रोजगार ही नहीं बचेगा। हर साल का हमें मतलब हर साल जो हमारा टाइम पढ़ने का पीरियड होता है, हमने हर बार इनको ये बोला है कि जो अपने डिपार्टमेंट को नियमित कर दो। अब हम इस टाइम पे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। ये पीरियड ऐसा आ जाता है, हमें कोई नौकरी पे नहीं रख सकता। आगे के लिए हम कहाँ जाएं? भारत में अभी भी इस समय बेरोजगारी का महाअकाल चल रहा है और ऐसे में जो लोग अभी नौकरी में हैं, जो पेशा में हैं, उन्हें अभी भी नौकरी से टेंडर के बेसिस की ओर से खत्म किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारी में भी अभी भी और बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे फिर काम होगा देखते बेरोजगार होने के बाद? हैं, बेरोजगार आने के बाद तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, हम भी घर ही बैठेंगे और क्या बीवी बच्चे कहाँ से पालेंगे। देखते हैं, अभी इसीलिए धरने पे बैठे क्या हमें आगे एक्सटेंड कर दिया जाए।
चाहिए भर्ती निकाल लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ना निकाल लें। हमें 60 साल तक हमारा जो जॉब पे रखा जाए। होमगार्ड जवान ने जब से पुलिस संस्था के साथ में जुड़ा है, हर तरीके से कोविड आया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, हर तरीके से साथ दिया है पुलिस के, कंधे से कंधा मिला के चली है। आज के टाइम पे होमगार्ड के गले पे तलवार लटकी हुई है, ये कहाँ जाएंगे? अब सरकार सोच ही नहीं रही हमारे बारे में, क्या करें? सरकार से आपने बात किया, अपने प्रतिनिधि की ओर से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या उधर से रिस्पॉन्स आया? उधर से तो अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ये आता है, वो कहते हैं कि बॉम्बे एक्ट है, 1962 करके एक्ट है, जिसके तहत हमें नियमित, थोड़ा सा पीछे रखना, नियमित नहीं करा जा सकता। और आप 3 साल तक के लिए वॉलंटरी है, क्या कर जाता है, इनका संविधान में कुछ नियम है उनका। लेकिन जब आप इतने नियम बदल सकते हो, 300 से ज़्यादा अमेंडमेंट आपने कर दिए, तो इसे क्यों नहीं कर सकते हो आप? इनका साफ तौर से कहना है कि जब और भी कई बिल या फिर और भी कई रूल्स में बदलाव कर सकती है, तो होमगार्ड के लिए क्यों नहीं ये सरकार कदम उठा पा रही है? आपका क्या नाम है? सुशील कुमार नाम है। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है सर, नियमितीकरण होना चाहिए और इनके साथ जो शोषण 1946 में जो कानून बने वही दोहरा गए। 8 अनुच्छेद 8 आज भी वही घुमा फिरा के वही हो रही है, जबकि मुझे लगता है 70 साल देश को आज़ाद हो गए लगभग। एक यही संस्था एक ऐसी जो अभी तक शोषण ही हो रहा है, चाहे वो सरकार का समझ लो चाहे प्रशासन का समझ लो। मुझे तो लग नहीं रहा, वही घुमा फिरा के वो 1 साल 2 साल, ये टाइम पीरियड खत्म क्यों नहीं किया जाता? 60 साल कर दो, ये अपना आप ही जो डेटा होता जाएगा, जाता रहेगा। उनका चिंता खुद खत्म हो जाएगी, उनके बच्चों की चिंता खुद कम हो जाएगी। ऐसा एक कोई प्रावधान निकालो। अनुसार 8 जो है उसमें A, B का कुछ ऐसा प्रावधान निकाल के जो इनका टाइम पीरियड ये स्वतंत्र नौकरी कर सके, रोजगार, लोगों की सेवा कर सके। कोरोना काल में इन लोगों ने सिलेंडर धोया है, CNG का हमने आंखों देखा है। हाँ, इसका ऑक्सीजन का। और सुन लो, इन्होंने ड्यूटी में टाइम में कभी ये नहीं देखा कि ये कितने बज रहे हैं। 24 घंटे ड्यूटी दी है इन लोगों ने। रहने वाला मेहरौली का है, उसको ड्यूटी दी है कंजावला, वो वहाँ पे भी पहुँचाया अपने व्हीकल से। तो ऐसे सरकार को दोहरा नीति अपना रही है। और रही बात प्रशासन, अभी मुझे लगता है सरकार की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं। अभी वो लगता है लोगों की अफवाहें चल रही है कि भाई ये हो जाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन की लड़ाई अलग ही होगी। ये लोग एकता अपना आप ही आ जाएगी। और आगे की बात जो है, अभी देखो हमारे जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं वो क्या डिसीजन या क्या कदम उठाते हैं, उसके बाद में सोचा जाएगा। लेकिन जब भर्ती होती है शुरुआत में, तो प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है ना, तरीका भर्ती या फोर्स का, वो फॉलो करके हम आते हैं। कंपटीशन करके फॉर्म भरते हैं, लेटर आता है हमारे पास, हम जाके फिजिकल देते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिलती है। आपको मेडिकल सब होता है। उसके हमारे बाद बनी संस्थाएँ जैसे कि अपना CISF है और एक RAF है और ये भी है, हाँ ITB भी है। ये हमारे कई साल बाद बनी संस्थाएँ जो अब नियमित रूप से प्रॉपर काम कर रही है। लेकिन हमसे क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है इनको कि इन्हें हर 3 साल बाद निकालते हैं, रिन्यू करते हैं। कितने साल का टेंडर था ये? हाँ जी, कितने साल का? 3। ये स्टार्टिंग एक्चुअल में क्या है, एक प्रोसीजर निकला था, 3+2 का स्पेस प्रोसीजर निकला था। इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार पहले 1+ बढ़ाया, फिर 1+ आया, फिर 2+ कर दिया, फिर 1+ करा, फिर 1+ किया। जब एक देश एक संविधान एक कानून होता है जगह देश के अंदर, तो दिल्ली होमगार्ड से भेदभाव बर्ताव किया जा रहा है। जब जितने स्टेट के होमगार्ड ये रेगुलर है, परमानेंट नहीं है, ये रेगुलर है, इनको निकाला नहीं जाता। दिल्ली होमगार्ड को हर 1 साल में निकालने की धमकी दी जाती है, आपको निकाल दिया जाएगा। इसके लिए हमें बार बार कभी LG के पास में, कभी चीफ मिनिस्टर के पास में, अपने होमगार्ड संस्था के पास जाना पड़ता है। हमें मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से एक निश्चित तो कर दे कि तुम इतने साल तक ये जॉब करोगे, जिसके लिए तुम्हें बार बार धक्के ना खाने पड़े। मेरे तो सरकार से, महकमे से, LG साहब से कहने का मतलब यही है। मैं आपको बता दूं, आज ये होमगार्ड के जवान दे रहे हैं, कुछ समय बाद यही होगा जब अग्निवीर लोग यहाँ पे आएंगे, जिन्हें 4 साल बाद सेम उन्हें भी निकाला जाएगा। ना उनके पास कोई नौकरी होगी। सरकार कह रही है कि नौकरी के नाम पे पकौड़ा तलो, तो क्या आप पकौड़ा तलेंगे? सर अगर पकौड़ा तलना होता तो सर हमने ट्रेनिंग क्यों की होती, इतनी फाइट क्यों की थी इसके अंदर आने के लिए? रोजगार के लिए यही कह रहे हैं कि सर अगर सरकार कहती है पकौड़ा तलना रोजगार ही होता, तो हमें इतनी फाइट करने की जरूरत क्या होती है? हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत क्या पड़ती? पकौड़ा तलने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए कढ़ाई चाहिए, कड़ी चाहिए, एक रेडी चाहिए।
सरकार तो यही कह रही है। तो देखो सरकार का काम है कहने का, आपके पास क्या करोगे? ऑप्शन कहने का है, अपनी मांगों के लिए हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, संघर्ष होएगा। बिल्कुल संघर्ष होगा ज़मीन पर। मुझे एक बात बताइए, हमारे से बड़ी तो एक सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, कम से कम ESI तो मैं तो उसको हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल में दो, उसको PF की सुविधा, वो 8 घंटे बाद कहीं का जा सकता है। हम तो वो स्थिति भी हमारी बनी हुई है, ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाला हिसाब हो रहा है। और रही बात, आप एक बात बताइए, 1962 में चीन में आसाम की एक महिला टीम ने, होमगार्ड ने कम से कम 48 घंटे लगातार राइफल से लड़ी है। और इसके सबूत चाहिए, कीर्तिनगर में, वहाँ कीर्तिनगर में जो NCC कैडेट में इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा फोटो के साथ। जब ये इतना बड़ा आंदोलन जगह जगह पे जगह जगह पे अपार्टमेंट वो करते रहे, ये कोई हमारे ही संविधान के हमारे लिए ही क्यों नहीं, ये वो क्यों नहीं कर रहे? 370 में कर दिया तो होमगार्ड के लिए बना दो। ये लो भाई, आपका एक ड्राफ्ट बन गया और ड्राफ्ट के साथ आप जाइए घर अपने और अपना काम कीजिए, स्वतंत्र रूप से अपनी ड्यूटी कीजिए। ये होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अध्यादेश लाते हैं, अब यही है, ये बेचारे चिंता में इतने हैं। ये सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, किसी ने पानी पिया हुआ, किसी ने रोटी खाई है, नहीं खाई है। और स्टेट से भी आए, चलो हम तो दिल्ली से हैं, कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर और आपके राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड से आए हैं, उनका क्या होगा बताओ? अब कहने के लिए यूट्यूब पर चलता है जी, वहाँ पर वो संशोधित कर दिया हमने यूपी में, तो वो यूपी वाले अगर संशोधित यहाँ क्यों आते भाई साहब? अगर सरकार आपकी इस मांग को नहीं मांगती तो आगे क्या कदम? आगे आंदोलन है और संघर्ष है, बस और कुछ नहीं है। जमीन पर संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। हम संघर्ष से ही आए थे, संघर्ष फिर चले जाएंगे। 3 साल पहले संघर्ष में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जवानों का कहना है, अगर सरकार हमारे इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे।